हमने आपको हिरण्याक्ष की कथा सुनाई। और हिरण्याक्ष का एक और भाई था हिरण्यकश्यप। जब भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा कि इसने मेरे भाई को मारा है नारायण ने, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तब उसकी माता ने बहुत दुख किया। भक्तों, हिरण्याक्ष की मां ने बहुत दुख किया। हिरण्यकश्यप ने बड़ा समझाया, मां ये जीव केवल निमित्त बनता है, आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन मैं नारायण को छोड़ने वाला नहीं हूं। और हिरण्यकश्यप बोले, महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया और हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। और जैसे ही तपस्या करने बैठा तो प्यारे भक्तों, देवताओं की गुरु बृहस्पति बोले तोता बनकर के आ गई और बोले नारायण का नाम जपने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप कहता ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तोता क्या कहता, ओम नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप ने देखा ये मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है, तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने पत्थर मारा है और उसको भगा दिया है। बोलो राधे राधे। दोबारा भगाया, दोबारा आ गया, तिबारा भगाया, तिबारा आ गया। बोले महाराज आज का दिन ही सही नहीं है, मैं अगले दिन आऊंगा और आकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। हिरण्यकश्यप चल पड़ा, घर आया है। कयाधु ने कहा, स्वामी तुम तो 100 वर्ष के लिए तपस्या करने गए थे और इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले देवी क्या बताऊं, एक पक्षी आता है और मेरे शत्रु का बार बार नाम लेता है। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। अच्छा, बोले कैसे नाम ले रहा था, गाकर ले रहा था, कैसे ले रहा था? बोले गाकर ले रहा था। तो प्यारे भक्तों, जैसे ही कयाधु ने आज हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण का नाम सुना है, कयाधु गदगद हो गई। और हिरण्यकश्यप ने रात्रि विश्राम किया। उसी समय बोले महाराज भगवान के भक्त प्रहलाद ने कयाधु के गर्भ में प्रवेश किया है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो, श्री राधा रानी युगल सरकार की जय हो। कयाधु के गर्भ में प्रवेश किया है। और इसके बाद में बोले महाराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया। 100 वर्ष तक तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। आगे से तो आवाज आ रही है जय और पीछे से आ रही है ए। अरे भैया, अरे माटी के गोंदाओ राधे राधे बोलो, जैसे उद्धार होवे गो। ए और पे में कुछ नहीं होगा, राधे राधे कहो। बोलो राधे राधे राधे। थोड़ा और जोर से राधे राधे। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु बोले मुझे ये वरदान दो कि मैं किसी से मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अमर तो हम ही नहीं है, हम तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे दें? भक्तों, देवता भी अमृत पी करके कुछ समय के लिए अमर हो जाते हैं, देवता भी मरते हैं। बोले कब? जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता भी मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। ब्रह्मा जी ने कहा, हम खुद ही अमर नहीं है तो तुमको अमर कैसे कर सकते हैं? भैया और कुछ वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, पिताजी मुझे ये वरदान दे दो कि बोले मैं 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तथास्तु। बोला मैं नर से मरूं ना नारी से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी कहते गए, तथास्तु तथास्तु। बोले महाराज मैं रात में मरूं ना दिन में मरूं, पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं, और इस ब्रह्मा की सृष्टि में चराचर में किसी से भी ना मरूं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। ब्रह्मा जी वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। और जैसे ही वरदान देकर के गए हैं
हिरण्यकश्यप ने यज्ञ करवाना बंद कर दिया, मंदिर तोड़वा दिए और बोले महाराज आज से कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, अगर पूजा होगी तो केवल हिरण्यकश्यप की होगी। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज बड़ा अत्याचार करने लगा, संतों को सताने लगा, ब्राह्मणों को सताने लगा, यज्ञ बंद करवा दिए, हवन बंद करवा दिए। बोले आज के बाद कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। बोलो राधे राधे। बोली वृंदावन में हरिलाल की। अब प्यारे भक्तों, बोले महाराज भगवान के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्यारे भक्तों, जैसे ही जन्म हुआ है और धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े होने लगे, और जैसे ही बड़े होने लगे हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा कि बोलो मेरा पुत्र मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तेजस्वी बनना चाहिए। बोले क्यों ना इसको मैं पाठशाला भेजूं। बोले दैत्यों की एक पाठशाला है जिसका नाम है दैत्य हितकारिणी पाठशाला। बोलो राधे राधे। उसमें केवल दैत्यों के पुत्र ही पढ़ते हैं। शुक्राचार्य जी के शिष्य संडामर्क को बुलाया है और संडामर्क आज प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल में पहुंचे हैं। और जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे हैं प्रहलाद जी महाराज की शिक्षा प्रारंभ हुई है। और बोले महाराज प्रहलाद जी महाराज ने अल्पायु में शिक्षा ग्रहण कर ली। बोलो राधे राधे। जब पाठशाला से पढ़ करके आए हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा तुमने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी आप ये बताओ मैं आपके मन की बताऊं या मेरे मन की। बेटा जो तुमने सीखा हो वो बताओ। कहने लगे कि जीव मैं और मेरे में लगा रहता है, भगवान को भूल जाता है, नारायण को भूल जाता है। इतना जैसे ही उसने सुना तो प्यारे भक्तों हिरण्यकश्यप ने उठाकर के जमीन पर पटक दिया। बोली वृंदावन में हरिलाल की। जमीन पर पटक दिया। बोली तुमने मेरे पुत्र को कैसी शिक्षा दी है। बोली ये तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसे दोबारा पाठशाला में ले जाओ और ले जाकर के इसे सुंदर सी शिक्षा दो। संडामर्क दोबारा ले गए, दोबारा ले जाकर के फिर अच्छे से पढ़ाया। भैया तुम्हारे शत्रु का नाम मत लो। बोले हमें अपनी शक्ति देवताओं से अधिक करनी है। और प्यारे सज्जनों आज प्रहलाद जी जब पढ़ करके आए हैं तो दोबारा पूछा है कि भैया तुमने क्या पढ़ा। बोले अब की बार मैंने एक चीज नहीं 9 प्रकार की चीज सीखी है। बोली ये 9 प्रकार की चीज क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। बोली पिताजी मैंने इस बार एक चीज नहीं 9 चीज सीखी हैं। बोले क्या। प्रथम भगति संतन कर संगा दूतरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करी संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पद पंकज सेवा तीसर भगति चौथी भगति मम गुणगण करणी कपट तजिका। जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। मंत्री जापी मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। चित्तम शील विरति बहु करमा निरत निरंतर सजन धर्मा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सात
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हम जठाला बसंतोषा सपन्यों नहीं देखो पर दोषा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नवम सरल सावसन छल हीरा कोई भरोसई हरस न देना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नवम एक जिनके होई नारी चराचर जो होई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नवदा प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है और जैसी भक्ति का वर्णन किया प्रहलाद जी ने, हिरण्यकश्यप ने उठा करके धड़ाम से प्रहलाद जी को नीचे पटक दिया। सैनिकों से कहा ले जाओ इस कुलद्रोही को और ले जाकर के पहाड़ से जाकर के पटक दो, मार डालो, नष्ट कर दो इसको। भक्तों आज प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराने के लिए ले गए। प्रहलाद जी ने मन में विचार किया प्रभु मेरी रक्षा करो। जैसे ही पहाड़ से पटका है भगवान ने एक पुष्प की तरह झेल लिया। बोलो राधे राधे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगवेरी हो। बोली जिसने ठाकुर ने जिसका हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, उसका बाल का बांका भी कोई नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। प्यारे भक्तों पहाड़ से गिराया गया कुछ नहीं हुआ, सर्पों से कटवाया गया कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज विष दिया गया, दूध में विष दी करके पिलाया गया। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाथ में लिया उसका नील वर्ण हो गया और जैसे ही नीला पड़ गया दूध, प्रहलाद जी ने सोचा ये तो मेरे ठाकुर का प्रसाद है, दूध पीने लगे। और भगवान ने तुरंत शंकर भगवान का ध्यान किया है, क्योंकि मेरे ठाकुर का काम विष पीने का नहीं, मेरे ठाकुर का काम तो दूध दही माखन मिश्री खाने का है। बोलो राधे राधे। बोले दूध हम पी लेंगे, विष का पान आप कर लेना। बोलो राधे राधे। भगवान ने दूध पी लिया प्रहलाद जी ने और विष को भोले बाबा ने पी लिया। प्यारे भक्तों विष दिया गया और बोले महाराज हाथी से कुदवाया गया लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। जिसकी डोर मेरे ठाकुर से लग जाए, मेरे माधव से जुड़ जाए, उसका बाल का बांका भी नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। भक्तों एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप बेटा हुआ था बड़ा परेशान, कैसे मरे, ये मरता ही नहीं है, क्या किया जाए। तो भक्तों आपको बताएं इतने में क्या हुआ, हिरण्यकश्यप की एक बहन आई जिसका नाम है हुंडा, जिसको हम लोग होलिका बोलते हैं ना, होलिका। हुंडा आई, हुंडा कहने लगी भैया आप इतने दुखी परेशान क्यों रहते हो, क्या बात है, कृपया करके मुझे बताओ। हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन क्या बताएं, ऐसा लगता है कि मेरे घर में ही मेरे काल ने जन्म ले लिया है। बोलो राधे राधे। बोली ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। बोले क्या किया जाए। बोले मेरे पास एक ऐसी ओढ़नी है जिसको ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है और ब्रह्मा जी ने मुझे एक ऐसी ओढ़नी दी है जिसको मैं ओढ़ करके बैठ जाती हूँ ना। तो बोले महाराज मैं जलती नहीं हूँ, तो आप एक काम करो चिता बनाओ, चिता बना करके मैं अग्नि में बैठूंगी, मेरी गोद में प्रहलाद बैठ जाएगा और जल करके नष्ट हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोलो राधे राधे। चिता सजाई गई, चिता में हुंडा को बिठाला गया और जैसे ही हुंडा बैठी है उसके गोद में बोले महाराज प्रहलाद जी बैठे और
प्रहलाद जी बैठे हैं, पवन देव ने ऐसी महाराज हवा चलाई, वो ओढ़नी उड़ करके प्रहलाद जी पर जाकर के उड़ गई और हुंडा जल करके नष्ट हो गई। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। तब सही हम होलिका जलाते हैं। प्रहलाद जी बैठे हैं, प्रहलाद जी ने कहा, बोले बुआ जी कहाँ गई? बुआ जी तो यही थी। बोली बुआ जी कहाँ गई? हिरण्यकश्यप कहने लगा, बुआ जी को तूने मार तो दिया है, बुआ जी कहाँ गई? अब तो महाराज आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले तेरा भगवान कहाँ है? जल्दी बता तेरा भगवान। आज मैं तेरे भगवान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आपको दिखते ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा भगवान तो हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। बोले मेरा भगवान तो कण कण में व्याप्त है, मुझ में है, तुम में है, इस जीव में है, उस जीव में है, जड़ चेतन के हृदय में भी मेरा ठाकुर विद्यमान है। बोली और तो और मेरा ठाकुर इस खम्भे में भी विद्यमान है। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई, गदा उठा करके जैसे ही खम्भे में प्रहार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान के। और महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, चारों तरफ ध्वनि गूंज रही है। भक्तों नरसिंह भगवान की जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ है नरसिंह भगवान का, और हिरण्यकश्यप के साथ में नरसिंह भगवान छुआ बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। बोले आगे दौड़ जाते, पीछे दौड़ जाते। अब क्या हुआ? बोले महाराज भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और उठा करके अपनी जंघा पर लिटा दिया और अपनी नाखूनों को बढ़ाना प्रारंभ किया और नाखूनों को बढ़ा करके उसका पेट चीरने लगे हैं। और जैसे ही पेट चीरा है, बोले महाराज भगवान ने कहा, बोला बोल तुझको किसने वरदान दिए? सारे वरदान याद कर ले, आज तू बचने वाला नहीं है। बोले आप मुझको नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है। बोले ना मैं नर से मरूं ना नारी से मरूं। भगवान ने कहा देख ना हम नर हैं और ना नारी हैं। बोले एक वरदान और है। बोले मैं न पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं। भगवान ने कहा देख ना हम पशु हैं ना पक्षी हैं। बोले हम नरसिंह हैं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले देख मैं ना अस्त्र लिया हूं ना शस्त्र लिया हूं, मैं अपने नाखूनों से तुझे फाड़ूंगा। भगवान कहने लगे सारे वरदान याद कर ले, आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। बोले मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ना अभी दिन है ना रात है। बोले मध्य काल की बेला है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले ना मैं घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख ना तू घर में है ना घर के बाहर है, बीच दहली पर लेटा हुआ है। प्यारे भक्तों फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा देख मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। और तू कहता है 12 महीने, तो ये स्पेशल करके मैंने 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है। ये पुरुषोत्तम मास का हमारी माताएं जानती हैं। और उसी समय भगवान ने क्या किया? अपने नाखूनों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया भक्तों, और उसके पेट को चीर करके अस्थियों को गले में डाल दिया। बोले नरसिंह भगवान की। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। प्रहलाद जी को भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया, और प्रहलाद जी को उठा करके भगवान जीभ से चाटने लगे हैं जैसे गाय बछड़ी को चाटती है। भक्तों भगवान का इतना क्रोध है, भगवान की इतनी क्रोधाग्नि है। लक्ष्मी मैया आई समझाने के लिए, तो लक्ष्मी मैया भी भगवान के क्रोध को देख करके भाग गई। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। आगे से तो माताएं जय हो बोलती है, पीछे से ऐसा लग रहा है माताएं सो रही हो। बोले महाराज जी क्या करें, कथा में जब बैठते हैं ना तो ऐसी मीठी नींद आती है, हाय राम। बोले महाराज नींद की गोली खाने से भी नहीं आती है। बोले भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम
नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भागवत में तो ये भी बताया एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 4 टाइम नहीं, 6 टाइम खाओ, लेकिन इतना खाओ जब हम कथा सुनने जाएं तो हमें विघ्न ना पड़े। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। प्यारे भक्तों, प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु मेरे आपसे एक विनती है। बोले क्या? भगवान कहने लगे बस प्रहलाद वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं है, अर्थ धर्म न काम रुचि। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे देना है तो बस इतनी कृपा कर दो, मेरे पिता के सारे पापों के बंधन को नष्ट कर दो। भगवान कहने लगे पुत्र जिस घर में तुम जैसा भगवान का भक्त पैदा होता है, बोले उसकी 7 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी आगे की और 21 पीढ़ी पीछे की तरह जाती है। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। और भगवान ने बड़ी ही सुंदर कृपा की है प्रहलाद जी पर। वृंदावन हरि लाल की। आज भगवान ने भक्तों के खातिर कैसे कैसे रूप धरे। ओ भगत कहे तो नगद में बिक जाऊं, ए भगत कहे तो उधार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। भगत बिक जाऊं बीच बाजार, भगत बिक जाऊं बीच बाजार। हरि बोल। भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। ओ भगत कहे तो नगद में बिक जाऊं, भगत कहे तो नगद में बिक जाऊं, भगत कहे तो नगद में बिक जाऊं, भगत कहे तो भगत कहे तो उधार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। हरि हरि बोल। की सेवा करते हुए गाइए अपने भाव से। जय श्री राधे। भगत के हित में सीमा त्यागो, धर नर सिंह अवतार। भगत के हित में सीमा त्यागो, धर नर सिंह अवतार। ओ भगत के हित में सीमा त्यागो, धर सिंह अवतार। हर सिंह अवतार। और जब देर हो जाती है तो मेरे कन्हैया आंसू बहाते हैं। वो देर हुई तो नीर बहाऊं, देर हुई तो नीर बहाऊं, देर हुई तो नीर बहाऊं, देर हुई तो नीर बहाऊं। क्षमा करो अपराध बजा, बिक जाऊं बीच बाजार, बिक जाऊं बीच बाजार। हरि हरि बोल।
भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। हरि हरि बोल। और भगवान क्या क्या करते हैं? भगत के हितों में अर्जुन रथ हाँको, सारथी में बन जाओ। भगत के हितों में सारथी बन जाओ, ओ तेरी साथी अवतार। ओ तेरी हुई तो आंसू बहाऊं, तेरी हुई तो आंसू बहाऊं, तेरी हुई तो नीर बहाऊं, तेरी हुई तो नीर बहाऊं। क्षमा करो अपराध भगत भगत जाऊं बीच बाजार। हरि हरि बोल। भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, ओ भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। बोले नरसिंह भगवान की जय। बोली वृंदावन में हरिलाल की। भक्तों भगवान बड़े ही